नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुधवार से। बैंक और LIC कर्मियों ने निकाली रैली। केबुल टाउन में 50 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। और विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दे को लेकर आहूत 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुधवार से शुरू हो रही है। हड़ताल की सफलता के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से आज बिष्टुपुर में रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में बैंक, पोस्टल और LIC के कर्मचारी मौजूद थे। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जमशेदपुर संयोजक ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 42 फेडरेशनों ने 20 और 21 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते जहां देश में महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है, वहीं बैंक, LIC कर्मचारियों के भविष्य पर झटनी की तलवार लटक रही है। 20-21 को क्या होगा? सारा भारत बंद रहेगा। 20-21 को क्या होगा? सारा भारत जिंदाबाद 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 जो देश में महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो आम जनता से लिंक है, इसके अतिरिक्त बैंकिंग इंडस्ट्री में मर्जर का सवाल, आउटसोर्सिंग का मुद्दा, हमारा बाईपार्टाइट है, अपॉइंटमेंट ऑन कंटेस्टेड ग्राउंड, वर्षों से ये लंबित मामला है। ये सारे मुद्दे इकट्ठा हुए हैं। यदि सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं, ये 2 दिन का जो सांकेतिक हड़ताल है, आने वाले दिनों में और इसकी विभत्स रूप होगी और जवाब सरकार के ऊपर होगा। और हमने के खिलाफ बैंक कर्मचारी वहीं भारतीय स्टेट बैंक के GM विनय कुमार ने कहा कि बैंक कर्मियों की हड़ताल से जमशेदपुर में 14 से 1500 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। हड़ताल से काम तो प्रभावित होता ही है, हड़ताल होता है इसीलिए काम प्रभावित हो, हड़ताल से काम प्रभावित होगा। और अगर सचमुच में बैंक के लोग हड़ताल में चले गए, स्टेट बैंक के लोग हड़ताल पे गए, हालांकि रात तक मौका है और जहां तक मैंने प्रधानमंत्री का प्रयास देखा है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि हड़ताल ना हो, लेकिन अगर सचमुच में हड़ताल हुआ और बैंक के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में गए तो काम तो प्रभावित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और 2 दिन का हड़ताल होगा तो ज्यादा ही प्रभावित होगा। कितना का आर्थिक नुकसान हो सकता है? आर्थिक नुकसान तो बड़ी बात होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर 2 दिन का हड़ताल होगा तो जमशेदपुर में तकरीबन 1400-1500 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रभावित होगा, क्योंकि क्लियरिंग हाउस काम नहीं करेगा तो चेकों के क्लियरेंस रुक जाएंगे। गोलमुरी पुलिस ने केबुल टाउन सिक्योरिटी फ्लैट के क्वार्टर नंबर 42 में छापा मारकर करीब 50 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में विनय सिंह और धनजीत सिंह नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजा की कीमत 4 लाख रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार विनय सिंह जमशेदपुर में गांजा का कारोबार करता है। गांजा बेचने के आरोप में वह पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। हाल ही में वह हाई कोर्ट से बेल पर छूटा था। गोलमुरी थाना प्रभारी इंदु भूषण ओझा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई। गिरफ्तार विनय सिंह बिहार से गांजा लाकर जमशेदपुर में बेचता था। इस मामले में वह कई बार जेल जा चुका है। विनय कुमार सिंह और धनजीत सिंह 2 व्यक्ति उस घर में रहते थे। दोनों आदमी की गिरफ्तारी हुई। कितने का गांजा होगा ये? गांजा करीब 4 लाख रुपया के बराबर गांजा होगा। पहले भी गांजा मामले में ये पहले भी गांजा मामले में अनेकों बार जेल जा चुके हैं। अभी तुरंत ये गांजा के मामले से ही उच्च न्यायालय से इनका जमानत हुआ है करीब 15-20 दिन पहले, और फिर ये उसी घर से पकड़ाया था, पहले भी पकड़ाया था उसी घर से। कहाँ से लाते थे? ये बाहर से लाते हैं, जैसा कि जानकारी हुई है कि बिहार से मसाड़ जगह है, वहाँ से गांजा मंगवाते हैं। क्योंकि ये भोजपुर के रहने वाले हैं, मसाड़ भी भोजपुर में पड़ता है, वहीं से गांजा मंगवाते हैं। इसके विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर झारखंड राज्य के सभी 5 विश्वविद्यालय एवं
तमाम कॉलेजों के शिक्षकेतर कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल में शामिल ग्रेजुएट और जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मियों ने आज अपने अपने कॉलेजों में धरना दिया। ग्रेजुएट कॉलेज के कर्मचारी मोहम्मद फारूक ने कहा कि पंचम वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, पंचम वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान करने, छठे वेतनमान का लाभ देने, सेवानिवृत्त की आयु सीमा 62 वर्ष करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के करीब 6000 शिक्षकेतर कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इसी तरह की बातें जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की कर्मचारी किशोर शर्मा ने भी कही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचम वेतनमान में वेतन विसंगति उसको दूर करना, छठा वेतनमान, ये सब मुख्य मांगे हम लोग की, जो हम लोग आज कई वर्षों से भुगत रहे हैं। आज हम लोग 25 साल 30 साल नौकरी हो गया, लेकिन हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुई अभी तक। और ना हम लोगों का वेतन विसंगति दूर हुआ, ना पे फिक्सेशन हुआ हम लोगों का, ना फिर पे फिक्सेशन हुआ, ना सिक पे अभी तक मिल रहा है, बाकी सब जगह मिल रहा है। हम लोग भुगत रहे हैं उसी को, जिसके चलते आज हम लोग हड़ताल पर गए हैं। विश्वविद्यालय में महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हम सभी शिक्षकेतर कर्मचारी आज दिनांक 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हमारी मांगे कोई नई मांगे नहीं है, ये चिर परिचित पुरानी मांगे हैं। मांगों में हमारा मुख्य मांग है छठा वेतनमान लागू करना, पंचम वेतनमान में जो त्रुटि है उसका निराकरण करना, और जिनका वेतनमान निर्धारण नहीं हो पाया है उनका वेतनमान सही करना, उम्र सीमा 62 वर्ष करना, पंचम वेतनमान का बकाया भुगतान करना, एसीपी लागू करना, 300 दिन अर्जित अवकाश का संचयन। इस तरह से 11 सूत्री हमारी मांगे हैं, और जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाएगी यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। पिछले दिनों हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली एनआईटी द्वितीय वर्ष की छात्रा नमिता के शव का पोस्टमार्टम आज मजिस्ट्रेट और वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ। इस मौके पर एनआईटी के डायरेक्टर, कई प्रोफेसर और मृतिका के परिजन मौजूद थे। पोस्टमार्टम के पश्चात नमिता के शव को उसके बिहार स्थित पैतृक गाँव ले जाया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस परिसर का माहौल गमगीन था। एनआईटी के डायरेक्टर ने घटना के बारे में मुंह खोलने से परहेज किया। वहीं एनआईटी के प्रवक्ता मलय नीरज ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संस्थान की ओर से भी मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। बच्चे उन लोगों ने फांसी लगी हुई लड़की को नीचे उतारा था या हॉस्पिटल तक लेकर आए थे, उनका भी बयान लिया जा रहा है और कुछ लिया भी जा चुका है, और ये सारी चीज़ 2 से 3 दिन में समाप्त कर ली जाएगी और जैसा भी फाइंडिंग्स आएगी आपको बताया जाएगा। अभी तक प्रबंधन डायरेक्टर साहब कभी तक कोई 2 दिन घटना, इतना बड़ी घटना खासकर कॉलेज एनआईटी कॉलेज में, लेकिन कोई बयान उनका अभी तक नहीं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बयान देने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज की सुरक्षा और बच्चों पर ध्यान दिया जाए। बयान देने के लिए मैं नियुक्त किया गया हूँ, डायरेक्टर का ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वहीं मृतिका के भाई सुमित दास ने कहा कि नमिता की मौत मामले में वह एफआईआर दर्ज करा दिए हैं। उनकी बहन ने किन कारणों से आत्महत्या की, इसकी जांच होनी चाहिए। फाइल कर दिया पुलिस से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस रीजन बता देगी आपको। अच्छा सुमित, आपने देखा, आपको क्या लगा? आपने उसका लैपटॉप भी देखा? नहीं, लैपटॉप नहीं देखा। लैपटॉप पुलिस ने सीज कर लिया है। हाँ। पुलिस उसे भेजेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। रूम में आप गए थे तो कुछ ऐसा आपको दिखा वहाँ पे? कुछ मैं इन्वेस्टिगेट करने नहीं गया था, मैं वहाँ से सामान लाने गया था। जो उसके सामान वहाँ घर पे थे वो सामान वहाँ से लेके लाने गया था। और आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? एफआईआर कर दिया? मैं नहीं कर। चल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पुलिस बताएगी बाकी चीज। हमने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। जेमको में बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने सुमन एंड सोनाली ज्वेलर्स नामक दुकान की दीवार काटकर करीब 4 लाख रुपए मूल्य के चांदी और आभूषण उठा ले गए। दुकानदार अनिल कुमार राव को घटना की जानकारी आज सुबह उस समय हुई जब वे दुकान खोलने आए। दुकान के सारे सामान बिखरे हुए थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी ताला तोड़कर उनके दुकान में चोरी की कोशिश की गई थी। जब हम सुबह 9 बजे यहाँ दुकान खोलने के लिए आए तो दुकान जब खुली उसके बाद पता चला कि देखें पूरा बिखरा हुआ है, सब कपड़ा उपड़ा इधर उधर फेंका हुआ है। तब पता चला कि सामान जो है, फिर इसके बाद नजर पड़ा दीवार जो कटा हुआ उस पर नजर पड़ा। तब समझ में आया कि पूरा दीवार काट करके सामान पूरा गायब कर दिया। क्या क्या सामान लेके गया? सामान केवल चांदी का ही सामान लेकर के गया।
कानपुर छपरा टाटा एक्सप्रेस ट्रेन की करीब आधा दर्जन आरक्षित बोगियों में बीती रात आसनसोल के बीच चोरी की घटना हुई है। इस मामले में प्रभावितों की ओर से टाटा नगर जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रभावित मुजफ्फरपुर निवासी श्रीकांत प्रसाद, जिनका ट्रॉली बैग ट्रेन लुटेरों ने गायब कर दिया है, ने बताया कि जसीडीह स्टेशन पर दर्जनों की संख्या में लोग आरक्षित बोगियों में सवार हो गए। एक ट्रॉली बैग मेरे बेटी का था। जब हम आसनसोल से तक आगे बढ़े हैं तन के साथ, तो बेटी मेरा बोली है कि थोड़ा बच्चा है उसके साथ में, कि बैग हमारा नहीं है। अच्छा। तो 2 बैग वहाँ है, लेकिन एक बैग ट्रॉली बैग गायब। बैग में उसका पूरा कपड़ा, साड़ी, कीमती साड़ी, उसके बाद में पैसा कुछ, उसमें एक डायरी भी है, बच्चा का उसका पूरा कपड़ा है। इनका टाइम नहीं था। हम पूरा जीआरपी के स्टाफ को और टीटी जी को खोज रहे हैं, कोई आदमी वहाँ से हमको मिलबे नहीं किया। कोई सुरक्षा व्यवस्था थी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। वहीं जीआरपी के चांपिया उरांव ने कहा कि मामला आसनसोल क्षेत्र का है। हम लोग शिकायत दर्ज कर इसे आसनसोल जीआरपी को सुपुर्द करेंगे। ये आसनसोल जीआरपी को लिखा जा रहा है टाटा नगर के द्वारा। लेकिन चोरी जसीडीह के पास हुआ बता रहे हैं। ये जो है, ये जो लिखे लोग तो आसनसोल बता रहा है। बागबेड़ा लंगड़ा टिकड़ी बस्ती में विधायक निधि से बन रही 400 फीट पीसीसी पथ के निर्माण में धांधली को लेकर आक्रोशित बस्ती वासियों ने सड़क के निर्माण कार्य को रोक दिया। बस्ती के लोग इंजीनियर और ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। गणेश विश्वकर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है। जिला प्रशासन को मामले की जांच कर इंजीनियर और ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। विधायक श्रीमती मेनका सरदार जी का अनुशंसा के द्वारा हो रहा है, सड़क काम हुआ है। रात में अफरा तफरी में ठेकेदार जो है पीसीसी का ढलाई करवाया है, कहीं पर 1 इंची, कहीं पर 1.5 इंची, कहीं पर 2.5 इंची, जो सरासर जनहित का विरोधी काम, जनहित का विरोध में काम किया गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बागबेड़ा मंडल के सभी कार्यकर्ता इसका कड़ी निंदा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ये काम को पुनः कराया जाए, रोड को पूरा इसका जांच किया जाए। जिला प्रशासन इसका जांच करे कि राष्ट्रपति शासन में जिला प्रशासन के जो इंजीनियर है उसके और ठेकेदार के मिली भगत से पैसा गबन करने के नियत से इस तरह का घटिया काम किया गया है। जांच होना चाहिए और ठेकेदार और इंजीनियर को इसमें जेल भेजना चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस के लोगों ने बस्ती स्तर पर आधार कार्ड बनाने एवं बस्तियों की साफ सफाई की मांग को लेकर आज जेएनएसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। अध्यक्ष फनिंदर सिंह ने कहा कि कुछ जगहों पर आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड बस्ती स्तर पर बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सोनिया राहुल जिंदाबाद, 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आधार कार्ड आम आदमी का अधिकार और जरूरत भी है, जिसको बनाने के लिए प्रत्येक बस्ती में और प्रत्येक 500 या 1000 की जनसंख्या पर एक मशीन लगाने की हमारी मांग है, जिससे आदमी को सहूलियत हो। अभी वर्तमान में जिस जगह में मशीन लगाकर बनाया जा रहा है, इतनी लंबी कतार हो जा रही है कि लोग भाग जा रहे हैं और मारपीट हो जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ बिचौलिए हैं जो पैसा ले करके भी बनवाने का काम कर रहे हैं, इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हम लोग इस बस्ती में, हर एक बस्ती में कैंप लगाकर बनाने का मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। वहीं सत्याग्रह संस्था के लोगों ने साफ सफाई की मांग को लेकर जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि गंदगी के चलते बस्तियों में मच्छर का प्रकोप बढ़ा है। प्रशासन को बस्तियों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। टाउन के इर्द गिर्द जो आपको आम जनता रहती है, जैसे नली की है, नली काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है, जिससे मच्छरों का प्रकोप, डेंगू मच्छर का प्रकोप, अन्य बीमारियां का आपको बढ़ रही है। इसलिए हम लोग एक शिष्टमंडल में मेमोरेंडम दे करके ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और माननीय संसद, विधायक और सरकार और कंपनी के मैनेजमेंट को भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि उनको ध्यान देना चाहिए। आपको फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक ये नियम है कि फैक्ट्री के 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आपको सफाई सुथरा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो ध्यान नहीं रखते हैं तो हम आम जनता जो है उनके समक्ष आप लोग मेमोरेंडम के माध्यम से
प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर उनके हमारे मेमोरेंडम पर हमारी समस्याओं पर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं होगा, फिर आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाने वाली संस्था जीवन आगामी 21 फरवरी को सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को संस्था से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन संस्था के रोनाल्ड डिकोस्टा ने पत्रकारों को बताया कि जीवन संस्था को गठित हुए 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 18 लोग इस संस्था से जुड़ पाए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि जनहित में कार्य करने वाली इस संस्था का लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। 21 एट सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हम लोग के एक प्रोग्राम के नाम है रीच आउट। रीच आउट के माने हैं कि आपका अपने जगह से निकल के दूसरा को मदद करना है। और इस बार मैं आप लोग से पूछने वाले उन लोग जो आएंगे उनसे रीच आउट टू दोज लोग जो डिप्रेस्ड होगा या जो सुसाइडल का टेंडेंसी हो सकते हैं। हम लोग के जीवन के ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम लोग सिर्फ 4 घंटा डेली ये फ़ोन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग को 100 लोग की ज़रूरत है, 100 पीपल। और ये बहुत ताजुब की बात है कि जमशेदपुर में आज अभी हम लोग करीब 6 साल से चला रहे हैं और अब तक हम लोग को सिर्फ 18 लोग हैं। वी नीड 100। सो हम लोग के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है उस दिन पर कि हम लोग बात करेंगे कि हाउ आप लोग को मौका दे रहे हैं कि मदद करने के लिए टू रीच आउट। SBI बिष्टुपुर शाखा के 90वीं वर्षगांठ 23 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी। ये जानकारी SBI के JM विनय सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप, लोन मेला और हास्य कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 तारीख को हम लोग अपने ब्रांच का इस जमशेदपुर स्टेट बैंक जमशेदपुर ब्रांच का, जिसको हम लोग बिष्टुपुर ब्रांच भी बोलते हैं, 23 तारीख को उसका 90वां वर्षगांठ बना रहे हैं। 90th एनिवर्सरी, 90 साल पुराना मेरा बैंक हो जाएगा। उस दिन हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक रक्तदान शिविर करेंगे। 90 यूनिट, चूंकि 90वां वर्षगांठ है इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 90 यूनिट ब्लड का डोनेट करें उस रक्तदान शिविर में, और पूरी तरह वो हमारे स्टाफ के द्वारा होगा। उसके बाद हम लोग एक प्रयास और है कि उस दिन एक लोन मेला करें जिसमें 90 वाहन हम लोग उसकी चाबियां दे दें, मतलब इतना लोन सैंक्शन करके उसकी चाबी दे दें। उसमें कार भी होगा, कमर्शियल व्हीकल्स भी होंगे। यहीं पे हम लोग अपने ब्रांच के सामने ही करेंगे। और उसके बाद एक स्पेशल पोस्टल कवर रिलीज हो रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट के सहयोग से, जिसमें माननीय विधायक आएंगे पन्ना गुप्ता जी, और डाक के जो झारखंड सर्किल के सबसे बड़े अधिकारी हैं श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, वो भी शिरकत करेंगे। उन्हीं के कर कमलों से वो डाक कवर रिलीज होगा, वो हम लोग अपने शाखा परिसर में करेंगे 3 बजे। और उसके बाद